जय जय श्री राधे। तो इस प्रकार महाराज कल सर्वप्रथम प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ और उस विवाह का अपार आनंद उत्साह समस्त द्वारका वासियों ने सभी ने आनंद लिया, सभी पुण्य के भागी बने। अब महाराज परीक्षित महाराज ने सुखदेव बाबा से पूछा कि प्रभु, सुखदेव भगवान बताएं हमारे द्वारकाधीश प्रभु के अन्यान्य विवाह हुए तो कैसे हुए और कब हुए? तो बताते हैं कि जो प्रभु के अन्य विवाह संपन्न हुए, कहते हैं सुनो। एक सत्राजित नाम के राजा थे और उनके पास एक सीमंतक मणि थी और वह मणि ऐसी थी जो एक दिन में 8 भार सोना देती थी। एक भार 20 तोले का होता है। गणित लगाते रहना आप लोग। 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी और एक भार 20 तोले का। इस प्रकार से महाराज उस सीमंतक मणि को कुछ यदुवंशियों ने सत्राजित राजा से मांगा कि यह बड़ी सुंदर मणि है और बड़े ही सुंदर द्वारकाधीश हैं, तो सुंदर वस्तु का सुंदर को सुंदर के साथ ही जोड़ा जाए जो परम सुंदर है। कोई अच्छी वस्तु है तो अच्छे कार्यों को अच्छे लोगों से ही संबंध होते हैं। तो यदुवंशियों ने इस विचार से कहा कि द्वारकाधीश सर्वोपरि है और ये मणि बड़ी श्रेष्ठ है, तो इसको आप दे दीजिए, द्वारकाधीश को भेंट की जाए। सत्राजित राजा ने मना कर दिया, कहा हम मणि नहीं देंगे, कुछ नहीं। एक दिन महाराज सत्राजित राजा का भाई प्रसेन था, घोड़े पर सवार होकर के मणि को गले में धारण करके और जंगल में गया। वहां गया तो एक सिंह ने उसका भक्षण किया, मार दिया उसको। चमकती हुई गले में मणि देखी, सिंह को कौतूहल हुआ और सिंह ने प्रहार कर दिया, मर गया। और जैसी इस घटना को हुआ कि उधर तो वो मारा गया सिंह के द्वारा, वापस नहीं आया। तो सत्राजित राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, हमें लगता है क्योंकि यदुवंशियों ने मणि मांगी थी और हमने मना कर दी, तो शायद द्वारकाधीश कन्हैया ने मेरे भाई की हत्या करा दी है, किसी से कहना नहीं देवी। और कहते हैं कि जिस बात का प्रचार करना हो देवी जी से बता दो और कह दो किसी से कहना नहीं, तो वो अगले के पास जाएंगी, कहेंगी बहन बस तुम ही से बता रहे, किसी से मत कहना। उससे पूरी बात बता देंगी और कहेंगी किसी से मत कहना। वो अगले से जाएगी और कहेगी देखो ऐसा ऐसा था, लेकिन कहना किसी से नहीं। और इस तरीके से महाराज कहते कर्णे कर्णे चा जपंजना, कानों कानों जप शुरू हो जाएगा और 1-2 घंटे के अंदर ही पता चला सारे गांव में प्रचार हो गया। में तो देवियों से धीरे धीरे वो चर्चा सारे नगर में सब जगह फैलने लगी। ओहो भैया, लोग कहने लगे। और लोग भी इतने विचित्र होते हैं महाराज कि आप अच्छाई तो भले ही चाहे किसी को आप 10, 20, 50 वर्ष से जानते हो, लाखों आपने उसकी अच्छाइयां सुनी हो, लेकिन कोई एक झूठा व्यक्ति भी उसके बारे में एक झूठ का प्रचार कर दे तो 1 सेकंड भी नहीं लगता विश्वास करने में, हम सबको भरोसा करने में। और हम लोग अरे हो सकता जमाना बिगड़ गया तो ऐसा भी हो सकता।
लोगों ने कहा भैया अरे क्या भरोसा, जन्म के चोर हैं कन्हैया, तो बचपन में दूध दही माखन चुराते थे, अब भैया राजा बन गए हैं तो मणि चुराने लगे होंगे, हत्या करा दी होगी, क्या दिक्कत है। कन्हैया ने कहा ये तो बड़ी बदनामी होगी, हत्या भी हमको लग रही है लोगों के नाम से कि हत्या कर दी, ये अपराध हत्या का भी हमारे नाम से कलंक बना, और चोरी का खोज करनी चाहिए। और प्रभु ने कल चले खोज के लिए, और जब महाराज गए तो ढूंढते ढूंढते देखा कि एक शेर मरा पड़ा है और साथ में वो, तो सामने एक पग चिन्हों को देखते हुए गए, गुफा थी, और उस गुफा में जैसे ही महाराज अंदर प्रवेश हुए कि एक बेटी मणि को लिए खेल रही थी, मणि से आश्वस्त हो गए कि चलो मणि मिल जाएगी। जैसे ही अंदर गए वो भागी, पिता को बताया, कोई अंदर आ गया गुफा में, तो उधर से महाराज जामवंत जी महाराज, जिन्हें आपने रामचरितमानस में सुना, बड़ी लंबी आयु वाले हैं, जामवंत जी आए और सीधा घुमा करके एक मुक्का जमा दिया कन्हैया के सीने में, और एक मुक्का दिया कि कन्हैया ने दो मुक्के इधर से जड़ दिए। अब तो मुक्केबाजी शुरू, घुमा घुमा के मुक्के मारते हैं, और उधर से जामवंत जी, दोनों ने खूब 27 दिन तक ये मल्ल युद्ध चला, 27 दिन। और जब 27 दिन हो गए तो 28वें दिन प्रभु ने पकड़ा और नीचे डाला और सीने पर बैठ करके, और ज्यों ही बिल्कुल नस नस ढीली कर दी तो कहने लगे जय हो प्रभु, समझ गए हम आप ही हमारे राम जी हैं। क्यों? क्योंकि जामवंत जी को पता था कि इस सृष्टि में मुझको मेरे राम के सिवा कोई दूसरा हराने वाला नहीं है। समझ गए प्रभु, द्वापर का अवतार हो गया, आप ही मेरे राम जी कन्हैया बन करके आ गए हैं, क्योंकि मुझको कोई दूसरा हरा ही नहीं सकता, और मैं बिल्कुल आपने परास्त कर दिया, निश्चित ही आप वही हैं, प्रसन्न हो गए। बताइए सरकार क्या सेवा करें। कन्हैया बोले 27 दिन से मुक्के मार मार के इतनी सेवा कर दी, अब और कुछ कसर रह गई है क्या? 27 दिन से मुक्के मार मार के बैठाला। बताइए, बताया कि स्थिति यह है, चोरी जो मणि आपके पास है वो चोरी हमको लग रही है। सरकार बात तो ठीक है, लेकिन अब मामला गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? दरअसल सिंह ने मार डाला, मुझे नहीं पता किसकी थी मणि, तो जैसे ही सिंह ने उसको मारा, मणि झपटी तो उसके मुख में चमकती मणि को देख करके तो मैंने सिंह को मार दिया और मणि को ले आया, और बेटी को मैंने दे दी। और महाराज नियम है कि बिटिया को दिया हुआ धन पिता वापस नहीं लेता, जो बेटी को दे दिया सो दे दिया। अब तो महाराज हम बिटिया से वापस कैसे लें? कन्हैया ने कहा कुछ भी करो महाराज, मणि तो हमें चाहिए। क्यों? कलंक हमारे नाम से लगा है। सरकार एक कार्य हो सकता है। क्या? बेटी विवाह योग्य है, बिटिया से विवाह कर लो, दहेज में मणि ले लो। कन्हैया ने कहा जैसी इच्छा महाराज। जंगल में मंगल हो गया और जामवंत जी की जामवंती जी से विवाह हो गया। कन्हैया लौट के आए, मणि को वापस किया सत्राजित की और कहा देखो जिसके पास मणि थी वहां से ये ले आए हो, ये साथ में विवाह का सर्टिफिकेट है, प्रमाण है, गवाह भी साथ में है। तो जामवती जी को लेके आए, मणि दे दी। और ज्यों ही मणि महाराज पहुंची, अब तो सारे नगर में हो अल्लाह, हे भगवान देखो तो कितना दुष्ट राजा है सत्राजित, शर्म नहीं आती है, कैसे बदनाम कर रखा था द्वारकाधीश को। कुछ लोग कहने लगे हम तो पहले कहते थे द्वारकाधीश ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। भाषा बदल गई 1 मिनट में लोगों की, 1 सेकंड में भाषा बदल गई। पहले वही कहते थे अरे भैया राजा है कुछ भी कर सकते, अब कहने लगे नहीं द्वारकाधीश नहीं कर सकते थे कुछ भी। पार्किंग चल रही है। कहा द्वारकाधीश ऐसा कर ही नहीं सकते थे, लोगों की फिर बदल गई। अब राजा सत्राजित को गाली देने लगे लोग, ये बड़ा पापी है, दुष्ट है, दुरात्मा है, देखो तो द्वारकाधीश को बदनाम किया, इसने झूठा आरोप लगाया। अब तो महाराज सत्राजित परेशान, प्रार्थना की, बोले सरकार हमें बचाओ। कन्हैया बोले हम क्या करें भैया,
आपने हमारे ऊपर कलंक लगाया, अब आपको लोग गालियां दे रहे, बताओ क्या कर दें। बोले प्रभु कुछ भी हो, आप हमें इस कलंक से तो बचाइए, एक काम कर लो। क्या है? बोले हमारी पुत्री विवाह योग्य है, उससे विवाह कर लो, हम ससुर जी बन जाएंगे, आपके लोग गालियां देना बंद कर देंगे, रिश्ता हो जाएगा। तो सत्यजित की पुत्री सत्यभामा थी, तो सत्यभामा जी से ये द्वितीय विवाह हो गया। और कहा दहेज में ये मणि ले लो। कन्हैया बोले हम लेके नहीं जाएंगे। बोले मैंने तो संकल्प ले लिया, संकल्प ले लिया, अगर हम मणि लेके गए तो लोग कहने लगे देखो कन्हैया कितने चतुर निकले, घुमा फिरा करके अंत में मणि ले ही ली। बोले इसलिए मणि आपके पास रहेगी। बोले अब तो ये दान कर दी मैंने, तो बोले धरोहर हमारी है, रहेगी आपके पास, और जो इससे 8 बार सोना निकलता है वो बेचते जाना। और इसीलिए सारी द्वारका में सोना ही सोना। और चूंकि सोना बहुत आता है मायके से सत्यभामा जी के, इसलिए सत्यभामा जी को थोड़ी थोड़ी सी बातों में गुस्सा भी जल्दी आता है, रूठती सबसे ज्यादा है। जिस देवी जी के मायके से खूब मदद हो, खूब पैसा आता हो, उनको जल्दी गुस्सा आती है। अरे मेरे भैया ये सब व्यवस्था में इतना तो मदद करते हैं। होता है जहां से माल ज्यादा आए तो फिर मायके का तो गर्मी रहती है। तो अब महाराज ये द्वितीय विवाह संपन्न हुआ। अब तो एक बार बार प्रभु जाते रहते हैं, उधर पांडवों का जो राज्य है मिलते रहते हैं, उनके भी हालचाल लेते हैं। तो अर्जुन के साथ घूमने गए और महाराज देखा कि कालिंदी के तट पर एक देवी बैठी हुई, कोई तपस्या कर रही है, तप कर रही है। कहा अरे इस कालिंदी के तट के किनारे कौन तप कर रहा, अर्जुन जाओ। तो अर्जुन जी गए वहां पर और जाकर के पूछा कि देवी आप कौन हैं और किसके लिए आप बैठ करके इस कालिंदी के किनारे ये जप कर रही हैं। तो बताया उन्होंने कि अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परम स्थितः। हे प्रभु मैं सविता की पुत्री हूँ, द्विती हूँ, सविता की पुत्री, मेरा नाम कालिंदी है और मैं द्वारकाधीश के लिए तप कर रही हूँ, उनको पति रूप में चाहती हूँ। उधर से अर्जुन आए और कहा सरकार आपके बृहस्पति की बड़ी कृपा है, आपकी लग्न में इस समय बृहस्पति जी की अच्छी चल रही है, खूब गुरु मेहरबान है आपके ऊपर। प्रायः विवाह इत्यादि में विघ्न आते हैं ना जब, इसीलिए बेटियों से कहा जाता है गुरुवार का व्रत शुरू कर दो, संपन्न हो जाएंगे। ज्यादा है कल ही जो कहा था, जो पत्र लिखा था रुक्मणी जी ने 7 श्लोकी, जो संस्कृत पढ़ सकती हैं बेटियां, वो 7 श्लोकों का पत्र, जिनको बहुत अड़चन आ रही है विवाह इत्यादि में, 7 श्लोकी पत्र जो था, उन्हीं 7 श्लोकों का रोजाना पूजा करो और जाप करो तो सुंदर सब कुछ घर भर और बहुत शीघ्रता से विवाह संपन्न हो जाएगा, कोई अड़चन नहीं। परेशान हो जाते हैं माता पिता, बड़े खोजते रहते, दिक्कत होती है, अच्छे समाधान है, रामचरितमानस के माध्यम से भी हो जाता। तो कहा मैं तो कन्हैया प्यारे को पति रूप में चाहती हूँ। आकर के अर्जुन ने कहा चलो सरकार पानी ग्रहण करो। और इस प्रकार से महाराज ये चतुर्थ विवाह कालिंदी जी के साथ हो गया। अब उज्जैन के राजा बिंदु और अरविंद थे, उनकी बहन मित्र वृंदा थी, तो वो चाहते थे कि अपना राज्य इत्यादि का विस्तार करें और उस विस्तार के लिए वो चाहते थे कि दुर्योधन से अपनी बहन का विवाह कर दें। उन्होंने सुंदर आयोजन रखा और कह दिया, बहन को समझा दिया कि दुर्योधन के गले में माला डाल देना तो हमारा इनसे संबंध हो जाएगा, राज्य विस्तार होगा। और महाराज जैसे ही वहीं द्वारकाधीश गए थे और वो तो मित्रवृंदा जैसे ही निकली और दुर्योधन से पहले खड़े थे, द्वारकाधीश उनको देख करके मोहित हो गई और डाल दी माला द्वारकाधीश के गले में। दोनों भाई बिगड़ गए, अरे ये क्या कर दिया, समझाया था कुछ कर दिया। और जब मामला बिगड़ता हुआ देखा तो मित्रवृंदा को लिया और 9-2-11 वहां से भाग लिए।
तो इस प्रकार से महाराज जी पंचम विवाह हुआ। कौशल नरेश नग्नजित जिन्होंने एक शर्त रखी थी कि जो 7 बैलों को एक ही रस्सी में बांध देगा, नाथ देगा, उसके साथ, तो उन 7 बैलों को नाथने के कारण सत्या देवी जी के साथ हुआ। और एक सुतकीर्ति जी हैं जो बसदेव जी की बहन थी, वो कन्हैया को पुत्र के रूप में मानती थी, तो पुत्र रूप में ना पा सकी तो उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह कर दिया और बोले पुत्र और दामाद बराबर ही हैं, तो बेटी को ब्याह करके दामाद बना लिया, तो पुत्र स्वरूप में ही तो दामाद बना दिया। तो भद्रा जी के साथ विवाह संपन्न हो गया, सप्तम। और 8वां लक्ष्य का भेदन करके लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। इस प्रकार से प्रभु के 8 विवाह संपन्न हुए। अब एक भौमासुर नाम का दैत्य था, बड़ा ही महाराज दुष्ट दैत्य। तो प्रभु एक बार वह क्या करता था, भौमासुर ऐसा प्राग ज्योतिषपुर नाम का नगर था, जाकर के चढ़ाई करता और राजाओं की राजकन्याओं का हरण कर लाता। और उसने कन्हैया का महाराज का सुन रखा था, तो वो बोला कि कन्हैया के मैं महाराज में जो करूंगा अपने 20,000 रानियों के साथ करूंगा। तो जहां जहां चढ़ाई करता इस प्रकार से 16,000 कन्याओं को ला करके जेल में बंद कर दिया। कहा जब 20,000 हो जाएंगी तो सबके साथ महाराज रचाऊंगा। 16,000 कन्याओं को बंद कर दिया, जेल में डाल दिया। प्रभु को जैसे ही सूचना लगी तो सभार्यो गरुणारूढ़ा प्राग ज्योतिषपुरम ययु। महाराज सत्यभामा जी को साथ लेकर के गरुड़ पर बैठ करके प्रभु प्राग ज्योतिषपुर पहुंच गए। और वहां जैसे ही प्रवेश किया नगर में तो 5 मुख वाला उसका रक्षक दूत लगा हुआ था, पहरेदार, जिसका नाम था मुर, जिसके 5 मुख थे मुर के। तो मुर के 5 मुखों को गर्दनों को उड़ा दिया कन्हैया ने, और मुर का गोविंदाय, तभी से गोविंदाय नमो नमः हो गया। मुर को मारा तो नाम पड़ गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। ऐसे कन्हैया के नाम भी होते गए। और मुरारी का गोविंदाय नमो नमः किया। भौमासुर की बड़ी शक्ति थी, बड़ा सैन्य बल था, सबको परास्त करके अंत में भौमासुर, उसी को नरकासुर भी कहते थे, उसको उसका कल्याण कर दिया। अब 16,000 जो पुत्रियां राजकन्या कैद थी उनको मुक्त कर दिया, जेल से मुक्त किया और कहा देवियों आप मुक्त हैं। वो सब की सब कहने लगी कि प्रभु आपने जेल से तो मुक्त कर दिया, लेकिन अब हमारा जीवन, बेटी किसी की जेल में कैद में रहे दूसरे की, अब हमें कौन शरण देगा? हम किस घर दरवाजे जाएंगे? हमारे अपने स्वयं के दरवाजे ना तो हमें माता पिता रख सकते हैं, नियम है बेटी देहरी लांग जाएगी तो मर्यादा खत्म। अब ना तो माता पिता ही हमें स्वीकार सकते हैं और अन्य कोई राजकुमार हमें स्वीकारेगा नहीं। हम महाराज जाएं कहाँ? हमारा जीवन तो सिर्फ प्राणांत करने के सिवा और कुछ बचा नहीं, मृत्यु ही वर्ण कर सकते हैं, तो हमें प्रभु मर जाएं हम तो। कन्हैया ने कहा नहीं, जिसके लिए सारे संसार के रास्ते बंद हो जाएं, जब कोई शरण ना दे, कहीं आसरा ना दिखे, तब मेरे दरवाजे खुले रहते हैं। और इस प्रकार से महाराज एक ही मुहूर्त में एक साथ 16,000 उन राजकन्याओं के साथ और उनको पटरानी के रूप में स्वीकार किया। और इस प्रकार से कन्हैया के महाराज 16,100 कन्याएं थी वो, तो 16,100 वो और 8 ये विवाह, तो 16,108 हो गए। और समय के साथ एक कन्हैया के बड़े ठाट, एक एक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री हुई। कितना बड़ा परिवार हो गया, लगाते रहना गुणा भाग।
16,108 के 10 पुत्र, ठीक है, बड़ा परिवार हुआ और महाराज बड़े ही आनंद से रहते हैं। इतना बड़ा परिवार है लेकिन कहीं पर भी यह स्थिति नहीं होती है कि रुक्मणी जी और कन्हैया में कहीं अनबन हो जाए। यहाँ तो महाराज छोटा सा भी व्यक्ति का परिवार रहता है तो परेशान हो उठते हैं। सुबह काएं नहीं होगी तो दोपहर में, दोपहर नहीं तो शाम को होता है ना। लेकिन कहते शाम को तो जरूर होता